हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों का साथ कुछ पल के लिए छूट गया था। लेकिन गाइस याद रखना, ये पल दो पल का साथ नहीं, ये जिंदगी भर का साथ है। थोड़ी देर के लिए जाएंगे, हमेशा के लिए आ जाएंगे, जैसे कि अब आ गए। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ समय लगा लेकिन हम आपके साथ हैं। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए, हम जब भी बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, तो ज़्यादातर लोगों की तरफ से हमें ये सुनने को मिलता है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स को लर्न करिए, वोकैब को लर्न करिए, वर्ड्स को लर्न करिए। लेकिन गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर लर्न करना ही है और लर्न करने से ही सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती, तो लर्न करने की भी तो एक लिमिट होनी चाहिए। कितना लर्न करें? आपने देखा होगा कि जितने सारे वर्ड्स आप तैयार करके जाते हो, जो भी वर्ड्स आप लर्न करके जाते हो, उनसे हमेशा कोई ना कोई नया वर्ड पूछा जाता। मतलब एक लिमिट्स भी होनी चाहिए। अगर दे दिया जाए कि इतने सारे वर्ड्स याद कर लो और उन्हीं वर्ड से क्वेश्चन आ जाए, तब तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन जितने वर्ड्स हम याद करके जाते हैं, जितने क्वेश्चंस हम तैयार करके जाते हैं, हमेशा एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। तो याद करने की तरफ नहीं, मेरी नज़र में सबसे बढ़िया तरीका है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें। जब याद करने से वो क्वेश्चन हमारे मिल नहीं रहे हैं या कभी कभार मिल जाते हैं, जबकि हमें तो परमानेंट सक्सेस की ज़रूरत है ना, हमेशा क्वेश्चंस हमारे वही हो जो हमें तैयार हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो क्वेश्चंस आपने लर्न किया वही आ जाएगा। इतनी अच्छी, बहुत सारे हम कॉम्पिटिशनर्स की इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं होती। तो हम ये क्या करते हैं, एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें। देखिए गाइस, एक बात आपको याद रखनी कि जब भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का क्वेश्चन आएगा, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उनको स्ट्रॉन्ग करने का या उनको सॉल्व करने का। या तो वो सिनोनिम्स हो या फिर वो क्या हो, एंटोनिम्स। एक बात गाइस आपने गौर की होगी कि जो सिनोनिम्स पूछा जाता है, जो वर्ड पूछा जाता है, वो या तो हमारा नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। या फिर वो हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। या फिर वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। या फिर वो क्या होता है? वर्ब होता है, जिसमें सबसे ज्यादा पोर्शन कौन लेता है? वर्ब। तो जब भी किसी वर्ड का हमें सिनोनिम और एंटोनिम तैयार करना है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि या तो नाउन का सिनोनिम पूछा जाएगा, या एडजेक्टिव का सिनोनिम पूछा जाएगा, या एंटोनिम या एडवर्ब का सिनोनिम एंटोनिम आएगा, या फिर किसका आएगा? वर्ब का सिनोनिम एंटोनिम। गाइस, एक बात याद रखो, क्या नाउन का सिनोनिम कभी एडजेक्टिव हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्या एडजेक्टिव का सिनोनिम एंटोनिम नाउन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या एडवर्ब का वर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब अगर नाउन का सिनोनिम और एंटोनिम हम देख रहे हैं, एक तरफ तो सिनोनिम की हिंदी हमारी क्या होती है? पर्यायवाची शब्द। उसके जैसा हमें सेम वर्ड चाहिए। तो सेम वर्ड की सीधी सी बात है कि नाउन का सेम वर्ड एडजेक्टिव होगा या नाउन ही होगा। तो इसका मतलब है नाउन का सिनोनिम हमारा क्या हो सकता है? नाउन। और एडजेक्टिव का सिनोनिम हमारा क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है। एडवर्ब का क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है। और अगर हम वर्ब की बात करें तो क्या हो सकता है? वर्ब हो सकता है। तो गाइस, यहां पर वर्ड्स को याद करने की जरूरत कम है, वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की जरूरत ज्यादा है। हमें यह पता होना चाहिए कि जिस वर्ड का हमें सिनोनिम और एंटोनिम बताना है, वो हमारा वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है। जिस दिन हमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल जाएगा, जिस दिन हमें यह पता चल जाए कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब क्या है, इनको वर्ड्स को कैसे पहचाने, तब जाकर के आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। तो आज हम जो चीजें आपको बताते जा रहे हैं, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो टॉपिक्स हम लिखाएंगे भी, जो हम बोर्ड पर लिखेंगे, उनको पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको सिनोनिम एंटोनिम में बिल्कुल अच्छा बना देंगी। उसके बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस, हमने क्या बताया कि या तो किसी वर्ड का जो सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाएगा, वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, या फिर वर्ब हो सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर कोई वर्ड हमारा नाउन है, तो कहना बहुत आसान है, डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा कि नाउन क्या होगा। डेफिनेशन तो हमारी डेफिनेशन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए है, लेकिन किसी वर्ड को हम कैसे पहचाने वो नाउन है या नहीं है। जैसे गाइस, हमने बोला कि स्टेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? स्टेशन।
बड़ा आसान वर्ड है, आप जानते हो एक प्लेस है तो ये नाउन हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड दे दिया जाए जिसके बारे में आपको मीनिंग ही ना पता हो, जिसका आपको मीनिंग ही ना पता हो, तो फिर हम ऐसे कैसे मान लें कि वो नाउन है या क्या है। और एक बात और याद रखिए कि अगर आप मीनिंग्स के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आप जानते हो कोई भी वर्ड हमारा दिया गया तो उसके कितने ऑप्शन दिए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। कितने ऑप्शन दिए जाते हैं? 4। इसका मतलब एक इस वर्ड को सॉल्व करने के लिए हमें 5 वर्ड के मीनिंग आने चाहिए। इसका तो आना ही चाहिए जिसका क्वेश्चन पूछा गया, और इन 4 के भी आना चाहिए, तभी हम सिनोनिम और एंटोनिम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मीनिंग्स याद करने की जरूरत पड़ रही है? 5। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको वर्ड के मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे वर्ड्स के एंडिंग के अकॉर्डिंग हम नाउन को पहचानेंगे। जैसे किसी वर्ड के लास्ट में अगर MENT आ गया तो वो हमारा क्या होगा? नाउन। जैसे हमने बात की मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के बाद लास्ट में क्या आ रहा है? MENT। तो ये क्या होगा? ये पॉइंट्स नोट करते जाइएगा गाइस, क्योंकि ये ऐसे तरीके हैं जिनसे आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स बड़ी आसानी से तैयार हो जाएंगे। मैनेजमेंट लिखा या हमने लिखा एग्रीमेंट, आपने देखा कि इसके बाद में क्या आ रहा है? MENT आ रहा, और MENT वाला वर्ड हमारा क्या होगा? नाउन होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION आ जाए, जैसे स्टेशन लिखा हो, वेकेशन लिखा हो, देखो दोनों में ही क्या आया हुआ है? फाउंडेशन लिखा हो। अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION आता है तो वो हमारा क्या होगा जाकर के? नाउन होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में TH आ जाए, क्या आ जाए? TH। जैसे हमने लिखा ग्रोथ, तो ये हमारा TH से अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है, TH से कोई वर्ड खत्म हो रहा है, तो वो क्या होगा? नाउन होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ER आ रहा है, एग्जाम्पल ले लिया आसान सा टीचर का। अगर किसी वर्ड के लास्ट में OR आ रहा है, एग्जाम्पल ले लिया डॉक्टर का। अगर किसी वर्ड के लास्ट में AR आ रहा है, एग्जाम्पल ले लिया अल्टर का। तो वर्ड्स के एंडिंग के अकॉर्डिंग हम नाउन को पहचानेंगे, हमें मीनिंग की तरफ कम जाना है। अब हम इससे ये पहचान लेंगे कि अगर कोई वर्ड लिखा है तो वो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव की ट्रिक्स अभी हम बताएंगे, एडवर्ब की बताएंगे और वर्ब की भी बताएंगे। और यहां से सिनोनिम एंटोनिम का एक ऐसा तरीका हमारे सामने होगा जिससे कभी भी किसी भी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और बिना याद किए इन चीजों को हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। अगर AR आ रहा है तो भी वो नाउन होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में TY आए, जैसे ऑनेस्टी लिखा हो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में RY आए, ब्रेवरी लिखा हो। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बड़े आसान आसान, आप बहुत सारे वर्ड्स तैयार कर सकते हो। अगर किसी वर्ड के लास्ट में CE आ जाए, एडवाइस। अगर किसी वर्ड के लास्ट में GE आ जाए, नॉलेज। देखिए इन सब के MENT था, TION आया, TH आया, ER आया, OR आया, AR आया, TY आया, RY आया, CE आया और GE आया। अगर किसी वर्ड के लास्ट में DOM आता है, जैसे फ्रीडम, किंगडम। गाइस नोट करते रहिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आपने तैयार किया तो बड़े आसानी से आप अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स को, मतलब अगर किसी वर्ड के लास्ट में DOM लगा हो तो वो हमारा क्या होगा? नाउन। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ICS आ जाए, जैसे हमने लिखा फिजिक्स, तो भी ये क्या होगा? नाउन होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ICS आ रहा है तो भी हमारा क्या होगा? अगर किसी वर्ड के लास्ट में SHIP आ जाए, फ्रेंडशिप, क्या आ जाए? फ्रेंडशिप, तो भी वो हमारा क्या होगा जाकर के? नाउन होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में SHIP आता है तो वो हमारा क्या होगा? नाउन। अगर किसी वर्ड के लास्ट में SION आ जाए तो वो भी हमारा क्या होगा जाकर के? नाउन हो जाएगा। तो इन चीजों को बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। इन वर्ड्स को तैयार करने के बाद हम आसानी से पहचान लेंगे कि हमारा नाउन क्या होगा, एडजेक्टिव की ट्रिक्स आगे हम बताएंगे, और जो भी वर्ड है उन वर्ड्स को हम आसानी से सॉल्व करते के लिए चले जाएंगे। जैसे हमने बात की पेंशन की, तो वो क्या हो गया? SION आ गया, तो ये हमारा क्या हुआ जाकर के? नाउन होगा। अगर MENT किसी के बाद में आए, नाउन हो गया। TION आए, नाउन हो गया। TH आए, नाउन हो गया। ER आए, नाउन हो गया। OR आए, वो भी हमारा नाउन होगा। अगर इसके बाद AR आता है, लास्ट में AR आए, नाउन होगा। TY आ जाए, RY आ जाए, CE आ जाए, GE आ जाए, या फिर DOM आ जाए, ICS आ जाए,
सिप आ जाए, SHIP या फिर SION आ जाए, ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आएंगी? इनसे हम क्या पहचानेंगे? वर्ड्स के एंडिंग के अकॉर्डिंग हम सारे वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाउन का सिनोनिम एंटोनिम क्या हो सकता है? नाउन। एडजेक्टिव का सिनोनिम एंटोनिम क्या हो सकता है? एडजेक्टिव। वर्ब का सिनोनिम एंटोनिम क्या हो सकता है? वर्ब। एडवर्ब का सिनोनिम एंटोनिम क्या हो सकता है? एडवर्ब। ये ऐसे तरीके हैं जो शायद एक दिन में आपको सफलता नहीं दिला सकते। पहले दिन अगर आप इनसे सॉल्व करोगे तो शायद आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लेकिन अगर आप रिले करते रहोगे, इन पे डटे रहोगे, इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद ही कोई क्वेश्चन आपका कभी गलत हो। और ये तरीका जब अपनाएंगे तो एक तो हम याद करने से बच जाएंगे, दूसरा तरीका इनका फायदा कैसे उठाना है, इनको यूज कैसे करना है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करना है। नोट कर लिया होगा गाइज? अगर नोट ना कर पाए तो कमेंट करिएगा, हम दोबारा लिख देंगे। और हाँ, ये एक ऐसी चीज आप पढ़ रहे हैं जिसकी वाकई जरूरत है स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट के पास में नहीं है। और जिस चीज की जरूरत आपको है, आप जैसे स्टूडेंट्स को यही जरूरत किसी और स्टूडेंट्स को भी हो सकती है। तो इसका सीधा मतलब है कि वीडियो को शेयर करते रहिए और हमें एनर्जी देने के लिए आप अगर लाइक करोगे तो हमें एनर्जी मिलती रहेगी। हमारे लिए लाइक भी करते रहिए, एनर्जी देते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आगे आपको ऐसी सारी ट्रिक्स मिलती जाए। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है। हम न्यूज़पेपर पढ़ने पर जोर देते हैं, मोस्टली लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उससे वर्ड्स को याद करो। देखिए, अगर आप वर्ड्स को याद कर रहे हो, जैसे हमने किसी भी वर्ड के बारे में बात की, एक वर्ड लिखा हमने सैक्रामेंट, वर्ड क्या लिख दिया? सैक्रामेंट। मोस्टली स्टूडेंट को इसका हिंदी मीनिंग नहीं आता होगा और ज्यादातर लोगों को हिंदी जानने की जरूरत भी नहीं। आपने देखा कि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? MENT आ गया। क्या आ गया? MENT। तो ये क्या हुआ जाकर के? अभी हमने बताया था MENT जिसके लास्ट में क्या होगा? वो नाउन होगा। इसका मतलब है अगर मेरे पास इस सीक्वेंस में ऑप्शन है, जैसे एक ऑप्शन हमारा एडजेक्टिव का है, एक ऑप्शन हमारा एडवर्ब का है, एक ऑप्शन हमारा वर्ब का है और एक ऑप्शन हमारा किसका है? नाउन का। तो गाइस अभी हमने केवल आपको नाउन पहचानना सिखाया है, अभी हम आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब भी पहचानना सिखाएंगे। आपने देखा कि सैक्रामेंट हमारा नाउन है और पहला ऑप्शन एडजेक्टिव नहीं हो सकता, एडवर्ब नहीं हो सकता, वर्ब नहीं हो सकता, चौथा ऑप्शन हमारा क्या था? नाउन था। उस पर हमने क्लिक कर दिया और वो सही हो गया। किसी भी तरह से हमें मीनिंग की जरूरत नहीं है। हमें मीनिंग की जरूरत तब पड़ेगी जब अगर आपके ऑप्शन इस सीक्वेंस में आ जाए कि अभी तो चारों ऑप्शन डिफरेंट थे, अगर आपके चारों ऑप्शन सेम आ जाए, चारों ऑप्शन अगर आपके सेम आ गए, जैसे जो पूछा जाने वाला वर्ड था जिसका सिनोनिम और एंटोनिम आपसे पूछा गया था, वो हमारा क्या था? नाउन था। वो हमारा क्या था? नाउन। अब जो आपके सामने चार ऑप्शन आए हैं वो चारों भी नाउन आपके आ गए, चारों भी क्या हो गए? अब आपकी दिक्कत यह है कि सर कौन से नाउन पर टिक करें? अब आप जानते हो हमें नाउन के टाइप्स पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे? ये अगर नाउन दिया गया होगा तो या तो ये कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिनोनिम कभी कॉमन नाउन नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिनोनिम क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कॉमन नाउन का सिनोनिम क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का सिनोनिम क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। तो जब हम नाउन के चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम नाउन वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो वहां पर जब टाइप्स ऑफ नाउन को डिस्कस करेंगे तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, उसका भी इसमें फायदा आएगा। तो गाइस केवल इस वीडियो को देखने से आपको वर्ड्स को पहचानना आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना आएगा, लेकिन अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो आपको हमारा जो ग्रामेटिकल टॉपिक वाला वीडियो है नाउन का वो भी देखना पड़ेगा। ग्रामेटिकल टॉपिक पर हम चलते जाते हैं। और हाँ, आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड कोर्स भी हमने तैयार किया, पेड कोर्स को, जिससे कि आप उसको परचेज करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो इंग्लिश में। हाँ, सारी चीजों को एक तरह से हम सर्च कर लें, इकट्ठा कर लें, फिर जो चीज हमारे लिए है उनको हम सॉल्व करेंगे और अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया कि कोई भी वर्ड अगर पूछा जाता है तो या तो वो नाउन होगा या एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा। अगर वो नाउन है तो हमें टिक करना है नाउन पर। अगर चारों ऑप्शन हमारे नाउन पे आए थे तो हमें टाइप्स ऑफ नाउन की भी जरूरत पड़ेगी, जिसको कि हम किस में डिस्कस करेंगे? नाउन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो गाइज नाउन को पहचानना आपको आ गया। नाउन के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि किसी भी वर्ड में अगर एडजेक्टिव है तो फिर एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानें। अगर कोई वर्ड हमारा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानें। देखिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में FUL आ जाए, क्या आ जाए? FUL। जैसे लिखा हो ब्यूटीफुल,
क्या लिखा होना चाहिए? ब्यूटीफुल। अगर लिखा हो कलरफुल, क्या लिखा हो? कलरफुल। इन सब के साथ में क्या आया हुआ है? फुल आया। और जिस वर्ड के लास्ट में फुल आ जाए वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में बीई आ जाए, वीई अगर आता है, जैसे हमने लिखा पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, अगर इस तरह के वर्ड यूज होते हैं, किसी के लास्ट में वी आ जाए तो वो हमारा क्या होगा जाकर के? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आईसी आ जाए, जैसे लिखा हो जेनेटिक, क्या लिखा हो? जेनेटिक, तो वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ड के लास्ट में OUS आ जाए, जैसे लिखा हो कॉन्टिन्यूअस, तो वो हमारा क्या हुआ जाकर के? OUS आ जाए तो वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ABLE आ जाए, जैसे लिखा हो रीडेबल, तो वो हमारा क्या होगा जाकर के? एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ड के लास्ट में IBLE आ जाए तो वो भी हमारा क्या होगा जाकर के? एडजेक्टिव। जैसे लिखा हो परमिसेबल, तो वो हमारा भी क्या होगा? एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ड के लास्ट में AL आ जाए, जैसे नेशनल, लोकल, फोकल, ये सारी चीजें हमारी क्या होंगी जाकर के? एडजेक्टिव। देखिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में फुल आता है, FUL आ जाए तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ड के लास्ट में VE आ जाए तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ड के लास्ट में IC आ जाए तो वही क्या होगा? गाइस ध्यान रखना, IC वाला एडजेक्टिव होता है, ICS वाला क्या होता है? वो नाउन होता है। अगर OUS आ जाए तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। अगर ABLE आ जाए वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में IVLE आ जाए तो वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए? AL आ जाए तो ये सारी चीजें भी हमारी क्या होंगी? एडजेक्टिव। तो गाइस हमें ये ध्यान देना है कि अगर वर्ड्स का एंड किससे हो रहा है, हमें किससे ध्यान देना है? एंडिंग ऑफ द वर्ड को देखना, और एंडिंग ऑफ वर्ड से हम क्या पहचान लेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान लेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने का गाइस क्या फायदा मिलेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने से हमें फायदा ये मिलेगा कि अगर कोई वर्ड सिनोनिम एंटोनिम देखना है तो नाउन का सिनोनिम क्या होगा? नाउन। एडजेक्टिव का सिनोनिम क्या होगा? एडजेक्टिव। वर्ब का सिनोनिम क्या होगा? वर्ब। एडवर्ब का सिनोनिम क्या होगा? एडवर्ब। इसी तरह से हम पहचानते जाएंगे। तो गाइस होप सो नोट कर लिया होगा आपने एडजेक्टिव का, इनको यूज करना भी हम सिखाएंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम यूज करना भी सिखाएंगे। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं किस कॉन्सेप्ट पे हमें मजबूती लानी है, किस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है। तो होप सो गाइस एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अगर किसी ने ये ना लिख पाए और किसी को जरूरत हो तो कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा लिखा देंगे या कमेंट्स में ही हम इसको लिख देंगे, जिससे कि सब लोगों को ये वर्ड्स मिल जाएंगे। वर्ड्स सबके पास होने चाहिए, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट को जो हम क्लियर करेंगे वो तभी हो सकते हैं जब सारे वर्ड्स हमारे पास होंगे। अब गाइस हम पहचानना सीखेंगे एडवर्ब को। अब किसको देखना है? एडवर्ब। एडवर्ब को कैसे पहचान सकते हैं वो हमें देखना है। मोस्टली गाइस आप लोग तैयार किए रहते हो कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ly आ जाए, क्या आ जाए? ly, तो आपकी नजर में ly वाला जो वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है, जबकि ly से खत्म होने वाला हर वर्ड एडवर्ब नहीं होता है। ly से खत्म होने पर हमें कभी कभी एडजेक्टिव भी मिलता है। क्या मिलता है? एडजेक्टिव। और ly से खत्म होने पर हमें कभी कभी एडवर्ब भी मिलता है। तो ly खत्म होने पर हमारे पास एडजेक्टिव भी होता है और ly खत्म होने पर हमारे पास एडवर्ब भी होता है। अब हमें यह ध्यान देना कि ly लगा है तो वो वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब। इस बात को गाइस ध्यान से समझिएगा, मोस्टली कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, और अगर एक बार आप समझ गए तो फिर किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए, हमेशा याद रखो, नाउन को पहचानना आप सीख गए हो। अगर नाउन में ly लगा हो तो फिर हमें क्या मिलेगा? एडजेक्टिव मिलेगा। और अगर एडजेक्टिव में ly का यूज करते हैं, एडजेक्टिव में अगर ly का यूज करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? एडवर्ब मिल जाएगा। जैसे आप लोग जानते हो ब्यूटीफुल, अभी हमने बताया कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में FUL आ जाए, फुल लगा हो, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और इसमें ly जोड़ दिया तो हमें जो नया वर्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा? ब्यूटीफुली मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्यूटीफुली। और ब्यूटीफुली हमारा क्या होगा जाकर के? एडवर्ब। क्योंकि एडजेक्टिव में ly जोड़ा है तो हमें क्या मिलेगा? एडवर्ब मिलेगा। और इसी तरह से अगर हम नाउन में ly जोड़ते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा जाकर के? जैसे देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें कुछ भी जोड़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है और उनको बड़े आसानी से हम समझ लेते हैं। देखिए, इन वर्ड्स के साथ साथ, इन वर्ड्स को पहचानने के साथ साथ हमें किस चीज पर ध्यान देना? अपनी रीडिंग एबिलिटी भी बढ़ानी है। अगर हम अपनी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाएंगे, रीडिंग एबिलिटी हमारी अच्छी होगी, तो हम इन वर्ड्स को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। तो गाइस क्लियर हो गया होगा एडवर्ब कैसे पहचानेंगे। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ly है
तो ये देखना है कि अगर नाउन के लास्ट में ly लगा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगा हुआ है तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब पहचानना भी आप सीख गए, आपने नाउन सीखा, एडजेक्टिव सीखा और क्या सीख लिया, एडवर्ब को भी आपने बड़ी आसानी से सॉल्व करना समझना सीख लिया। अब हमारे पास रह गया वर्ब। कौन सा टॉपिक रह गया, वर्ब। सिनोनिम एंटोनिम जो पूछे जा रहे थे वो आपसे किन किन टॉपिक्स के पूछे जा रहे थे, या तो मोस्टली हमारा सिनोनिम किसका, नाउन का पूछा जाएगा आपसे, या आपसे किसका पूछा जाएगा, एडजेक्टिव का पूछा जाएगा आपसे, और एडजेक्टिव के बाद क्या हुआ, या तो वो आपसे एडवर्ब का पूछा जाएगा या फिर किसका पूछा जाएगा, वर्ब का। आपने नाउन को पहचानना सीख लिया, आपने एडजेक्टिव को पहचानना सीख लिया, आपने एडवर्ब को पहचानना सीख लिया, इन तीनों की ट्रिक्स आपके पास आ गई। अब आपके पास ट्रिक्स किसकी नहीं है, वर्ब की। अब आपके पास ट्रिक्स किसकी नहीं है, इसका मतलब जो वर्ड ट्रिक में ना फंसे वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जो वर्ड हमारा ट्रिक में नहीं फंस रहा है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसका मतलब वर्ब के लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा बोझ भी लेके नहीं चलना है कि हर चीज को याद करना, हर चीज को तैयार करना, हर चीज को रट के बैठना है, क्योंकि यही तो आपकी प्रॉब्लम रहती है गाइस। हर चीज को याद करना, याद करना, याद करना। किसी भी चीज को याद भी करना है तो कितना याद कर सकते हो। हमें कोशिश करनी है कि याद करने से बचना है। यहां पर आज हम वोकैब को लर्न करना नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। वोकैब को लर्न करने के लिए मेरा वाईफाई स्टडी का जो एप्लीकेशन है वोकैब 24 वो चलता है, उससे बेस्ट आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। वोकैब लर्न करने की ट्रिक्स उसमें डेली वीडियोज आते हैं, उनसे आप लर्न कर सकते हो। हम इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बता रहे हैं। आपको लर्न करने के साथ साथ लर्न भी करते रहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और यहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए। अब गाइस इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी ये वर्ड्स हमने दे दिए। अब आप एक न्यूज़पेपर उठाइए, चाहे किसी स्टोरी को ले लीजिए, चाहे कॉमिक्स पढ़ते हो या कुछ भी पढ़े। न्यूज़पेपर कोई भी आपका इंग्लिश का होना चाहिए, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो डेली मेल हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो। एक न्यूज़पेपर उठाया, हमें न्यूज़पेपर को वर्ड्स को पढ़ना है, वर्ड्स को पढ़ते जाना है और उसमें कम से कम हमें यह ध्यान देना है कि किसी वर्ड का हमें मीनिंग याद करना है। हमें क्या कोशिश करनी है, मीनिंग कम से कम तैयार करके हमें उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की जरूरत है। हमें क्या सीखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने आपको बता दिया कि नाउन को आप कैसे पहचानोगे, एडजेक्टिव को कैसे पहचानोगे। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना शुरू कर दिया तो 10 से 15 दिन में जितनी जल्दी प्रैक्टिस कर लो, एक दिन ऐसा आएगा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो चीजें हमने बताई ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए है। इनकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वर्ड्स को आप सीखेंगे। गाइस एक बात याद रखो, जिस चीज को 10 से 15 सालों में आप खुद नहीं सीख पाए, अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, इस SSC की तैयारी कर रहे हो, तो स्टडी करते हुए या तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे या 12th पास का किया होगा या आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। तो क्या है, आपने 10 से 15 साल पढ़ाई, लगभग 12 से 15 साल कर ली। जिस चीज़ को आप 12 से 15 साल में नहीं सीख पाए उसे हम आपको 15 से 20 मिनट में नहीं सिखा सकते। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इन पे रुके रहोगे, इन पे विश्वास रखोगे, तो 10 से 15 दिन में एक ऐसा टॉपिक तैयार होगा आपका, एक ऐसे तरीके तैयार हो जाएंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते चले जाएंगे। क्योंकि कभी भी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की नाउन का सिनोनिम हमारा क्या हो सकता है, नाउन। एडजेक्टिव का क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। वर्ब का क्या हो सकता है, वर्ब। एडवर्ब का क्या हो सकता है, एडवर्ब। हम हमेशा उलझे रहे याद करने में, हम हमेशा उलझे रहे वर्ड्स को तैयार करने में। और वर्ड्स को अगर आप तैयार करते हो तो एक वर्ड का आंसर देने के लिए, एक नंबर पाने के लिए आपको 5 वर्ड तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन ये सारे जो वर्ड्स हमने बताए, ये अगर आपने तैयार कर लिए तो ऐसे 15 करोड़ वर्ड्स को आप सॉल्व कर सकते हो और चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। यही तरीका है और यही रियल वे है चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। वाईफाई स्टडी का काम क्या है, आपको पुराने तरीकों से आजादी दिलाना। हाँ, पुराने तरीकों के साथ भी हमें चलना है, बिल्कुल उन्हें छोड़ना नहीं, उनके साथ भी चलना, लेकिन नए नए तरीके भी हमें लेके चलने जिससे भी कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने ला रहे हैं। देखिए ये जो तरीके आज हमने बताए हैं, इनसे शायद ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व ना हो, अभी स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं होंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप उन चीजों से सॉल्व कर सकते हो। सारे
सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। इन ट्रिक्स के द्वारा अभी सॉल्व मत करिएगा कि तुरंत कूद पड़ो उसमें और एकदम से ढेर हो जाओगे। पहले इनकी जबरदस्त प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस के बाद हम खुद एक वीडियो इन्हीं ट्रिक्स के क्वेश्चंस वाला बनाएंगे और उस पे हम जाएंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। देखिए, CHSL की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमें CHSL के लेवल के क्वेश्चंस ही आने चाहिए। CHSL के लेवल को क्वेश्चंस को तैयार करना सीखेंगे, उसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं, कुछ गाइज ऐसे हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर टफ से टफ क्वेश्चन कराओ। अब सोच के देखिए कि आप CHSL की तैयारी करा रहे हो और हम आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स ले जाए किसके, वोकैब की तरफ लेके जाए। किसकी तरफ लेके जाए? वोकैब की तरफ लेके जाए। और हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स किसी अदर एग्जाम्स के करा दें तो आपको कोई बेनिफिट होने वाला है? नहीं। हम कोशिश ऐसी करेंगे। जिंदगी में एक बात याद रखो कि अगर आप 50 किलो वजन रोज उठा रहे हो, रोज आप 50 किलो वजन लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो और किसी दिन आपको 20 किलो वजन उठाने को कह दिया जाए तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। इसका मतलब कि हम ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिनके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आंसर जरूर दीजिएगा। इन ट्रिक्स को जो आज हमने बताई है ये इतनी जल्दी आपने अभी तैयार नहीं कर पाई होंगी, अभी तो हम लोग साथ साथ हैं। अब इनको आप तैयार करिए, कोशिश करिए, क्योंकि अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो इन्हीं ट्रिक्स पर बनाएंगे और वो वीडियो आपका सैटरडे को आएगा CHSL में 4 बजे सैटरडे को। क्योंकि धीरे धीरे इन चीजों को जब आपके पास टाइम होगा तभी तो आप इन चीजों को सीख सकते हो। तो देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके सामने है पहला क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। सिनोनिम्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर देते रहिएगा गाइस, आंसर देते रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, आंसर। वेरी गुड। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है वेरी। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? वेरी, WEARY, वेरी। वेरी के मीनिंग की तरफ अगर हम जाने की कोशिश करें, इसमें RY लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? RY लगा हुआ है। तो RY वाली जो चीजें होती हैं, अभी हमने बताया था कि वो नाउन होती हैं। क्या होती हैं? नाउन होती हैं। और नाउन जो RY वाले वर्ड्स होते हैं मोस्टली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा एज ए एडजेक्टिव भी कभी कभी वर्क करता है। कैसे वर्क करेगा? एज ए एडजेक्टिव। तो जो हमारा वेरी है उसके लिए मेरे पास ऑप्शन कौन से हैं? टायर्ड, फटीग, सेंटिमेंटल, इमोशनल। जिस तरह की हम आपको बात कर रहे थे, जिस तरह के हम क्वेश्चंस बता रहे थे कि अगर आपसे एडजेक्टिव का सिनोनिम और एंटोनिम पूछा गया, क्या पूछा गया? एडजेक्टिव का सिनोनिम और एंटोनिम पूछा गया। देखो गाइस, जो ट्रिक्स हमने बताई वो शायद इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं, उसके लिए आप प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद देखिएगा सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो एडजेक्टिव का सिनोनिम एंटोनिम पूछा गया और ऑप्शन अगर आपके सामने ऐसे हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, अगर इस तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं तब तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने देखा ये एडजेक्टिव और इस एडजेक्टिव पे क्लिक किया और आप आगे बढ़ गए, आपका सही हो गया। लेकिन दिक्कत आपको तब आएगी जब आपके सामने चारों ऑप्शन कैसे होने चाहिए? चारों ऑप्शन एडजेक्टिव के मिल जाए आपको। चारों ऑप्शन आपको कैसे मिल जाए? चारों ऑप्शन एडजेक्टिव के मिल जाए, तब कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी कि अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बस इसी की प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपको बताया कि 10 से 15 दिन जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे, 10 से 15 दिन जब इन चीजों को प्रैक्टिस में लाओगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज होता है। जैसे मेरे सामने 4 वर्ड है, लुक, सी, वॉच और व्यू। 4 ऑप्शन है और इन चारों का मीनिंग कहीं ना कहीं एक जैसा है। इन चारों का मीनिंग हमारा कैसा है? कहीं ना कहीं एक जैसा। लेकिन ये हमेशा एक ही तरह से यूज नहीं होते हैं, इनको यूज करने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे लुक
का मतलब भी देखना, सी का मतलब भी देखना, वॉच का मतलब भी देखना और व्यू का मतलब भी क्या होता है देखना। लेकिन इन चारों का यूज जो करते हैं वो हम अलग अलग करते हैं। इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अलग अलग वर्ड से, एक ही तरह के वर्ड्स का अलग अलग जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं वो आप आसानी से सीख जाएंगे। अब देखिए, वेरी का मतलब होता है जो थका हुआ हो, शारीरिक मेहनत करने के बाद जो इंसान थक जाए उसको हम क्या बोलेंगे, फटीग या वेरी वर्ड बोलते हैं। और उसी का जो सेम वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, फटीग। देखिए टायर्ड भी आया हुआ, टायर्ड बड़ा ही नॉर्मली वर्ड है जो थकान के लिए यूज किया जाता है। सेंटिमेंटल नहीं होगा, सेंटिमेंटल का अलग मतलब हो गया, इमोशनल नहीं होगा अलग मतलब हो गया। तो जो बियरी का मीनिंग शारीरिक रूप से थका हुआ, और वही मतलब हमारा क्या होता है, फटीग का मतलब होता है वो शारीरिक रूप से थका हुआ। तो जो इसका रियल आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। क्या होगा, बी वाला, फटीग करेंगे, इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिनोनिम्स इसका भी बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जेलस बहुत ही आसान वर्ड है जिसको हम लोग बड़ी आसानी से जानते हैं, नाउन के टॉपिक्स में भी हमें मिलेगा। जेलस, एक तो ऑब्वियस लिखा हुआ है, एट्रोसियस लिखा हुआ है और फेरोसियस लिखा हुआ है। पीछे से चलते हैं, अगर हम फेरोसियस की बात करें तो फेरोसियस का मतलब होता है जो बहुत डरावना हो, क्योंकि जब हम फेरोसियस वर्ड बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक वर्ड मेरी नजर में आ रहा, फियर। क्या आ रहा है, फियर। और फियर का मतलब क्या होता है, डर। और फेरोसियस क्या होता है, जो बहुत ज्यादा डरावना होता है। एक वर्ड लिखा हुआ है एनवियस, और यही इसका रियल सिनोनिम है, क्योंकि जेलस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु, जो संदेह करता रहे, जो हमेशा शक करता रहे, और उसी से मिलता जुलता हमारा वर्ड क्या है, एनवियस। एट्रोसियस, एट्रोसियस का मतलब होता है किसी चीज को अपनी तरफ लाना, किसी तरफ को अपनी तरफ खींचना। और ऑब्वियस का मतलब आप लोग जानते हैं, बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो जो जेलस है उसका राइट सिनोनिम हमारा क्या होगा, एनवियस। क्या होगा, ये एक ऐसा वर्ड था जिसके लिए आई थिंक किसी तरह की जरूरत नहीं है, किसी तरह के लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है। देखिए अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तरह के ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं, और इन ऑप्शंस को सॉल्व करने के लिए हमें जो वर्ड्स हमने दिए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एल्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सिनोनिम्स आपको देना है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एल्म्स। ये वर्ड आपको नाउन में मिला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे रिलेटेड कॉमन एरर में भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। एल्म्स ऑप्शन है ब्लेसिंग्स, चैरिटी, प्रेयर्स और वर्शिप। ब्लेसिंग्स, चैरिटी, प्रेयर्स और वर्शिप। देखिए एल्म्स का मतलब होता है भीख। एल्म्स का मतलब क्या होता है, भीख, आप समझ गए होंगे। और चैरिटी का मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब भी हमारा क्या होता है, भीख। ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद देना, शुभकामनाएं देना। प्रेयर्स आप जानते ही हो, प्रार्थना। वर्शिप, पूजा करना। तो एल्म्स का सीधा मतलब क्या हो गया जाकर के, चैरिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चैरिटी। ओके, बहुत सारे लोगों ने सही कर लिया था, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एनिमेट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है, इसको जरूर नोट करिएगा। एनिमेट को, एनिमेट नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑप्शन है किल, डेड, एनर्जाइज और काम। एनिमेट, आपने देखा होगा एनिमेट जब वर्ड हम बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एनिमेशन वर्ड की आदत पड़ रही है। क्या, एनिमेशन। और एनिमेशन आप जानते हो इधर उधर घूमता हुआ इस तरह से, मतलब सजीव चित्रण किसी चीज का करना, वही मतलब किसी चीज को एनर्जी देना। और एनर्जी वर्ड किधर मिल गया, सी पार्ट में। देखिए एनर्जाइज दिया गया है, एनर्जाइज, तो यही होगा इसका सिनोनिम। किल नहीं, डेड नहीं, काम नहीं। एक और तरीका आप अपना सकते हो, ऑड ऑप्शन की तरफ जाके देख सकते हो। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना ट्रिकी वे में आपको नहीं बता रहे, क्योंकि आज ही हमने आपको वर्ड्स दिए हैं। जब वो वर्ड्स आपको तैयार होंगे अच्छे से, तब आप उन चीजों पर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी तैयार नहीं हो सकते इतनी जल्दी, और बहुत जल्दी मत करिए। अगर किसी चीज को हम 10-15 सालों में नहीं सीख पाए, 2-4 दिन और सही, 5-6 दिन का और टाइम लीजिए, लेकिन तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे के ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लाइक करते रहिए, हमारे कमेंट्स करते रहिए। किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो वो भी कमेंट करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, सिनोनिम, अगले क्वेश्चन का सिनोनिम, क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। ऑप्शन है अनप्लीजेंट, इरिटेटिंग,
अफेलेबल और टेस्टलेस, अनप्लीजेंट, इरिटेटिंग, अफेबल और टेस्टलेस। देखिए ब्लैंड का जो सीधा मतलब होता है हल्का, मतलब जो किसी को सुख ना दे सके, जो अच्छा ना लगे, जो मन को भाए ना। अब देखिए इरिटेटिंग नहीं हो सकता, एफिकेबल नहीं हो सकता, टेस्टलेस नहीं हो सकता, तो जब 3 नहीं हुए तो चौथा कौन सा सही हो जाएगा? अनप्लीजेंट वाला हमारा कैसा होगा? सही हो जाएगा जाकर के, अनप्लीजेंट इसके लिए सही आंसर होगा। ये 5 आपके सामने सिनोनिम्स आ गए। उसके बाद 5 एंटोनिम सॉल्व करेंगे। अब 5 क्या सॉल्व करने हैं? एंटोनिम। गाइस एक बात याद रखिए, ये ट्रिक वाले क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करा रहे हैं। ट्रिक्स के क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व कराए कि आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस के बाद हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपसे पूरा वेट किया जाएगा, पूरे आंसर्स आप लोगों के होंगे, और वो पूरा वीडियो ऐसा होगा जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे चीजों को, आज हमने केवल वर्ड्स को पहचानना सीखा, उनकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे बड़ी आसानी से उन चीजों को समझ सकते हैं। देखिए एंटोनिम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 प्रोक्लेम। क्वेश्चन नंबर 1 प्रोक्लेम का एंटोनिम देना है, सिनोनिम नहीं देना है। प्रोक्लेम का क्या देना है? एंटोनिम दीजिए। आंसर ऑप्शन है डिनाउंस, प्रिटेंड, अटेंड, डिस्टेंड। देखिए प्रिटेंड बहाना बनाना, अटेंड उपस्थित होना, ज्वाइन करना, डिस्टेंट दूर होना, और डिनाउंस प्रोक्लेम का मतलब होता है किसी चीज का जोर शोर से प्रचार करना। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है? किसी चीज का जोर शोर से प्रचार करना। और डिनाउंस दिया गया मतलब किसी चीज को अनाउंस करने को नीचे दिखाना। डी वर्ड अगर कहीं लग जाए, डीई, तो वो किसी भी चीज को नीचा करने को दिखाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ जाकर के? डिनाउंस। प्रोक्लेम का राइट आंसर क्या होगा? डिनाउंस। वेरी गुड, आगे बढ़ते रहिए। सेकंड क्वेश्चन लुमिनस। लुमिनस बहुत आसान क्वेश्चन है। लुमिनस, लुमिनस का आंसर दीजिए। लुमिनस ऑप्शन है डार्क, ल्यूडिक्रेशियस, अनस्टडी, प्रोवोकिंग। एंटोनिम देना है, सिनोनिम नहीं देना है। एंटोनिम दीजिए। लुमिनस का मतलब होता है चमकीला, जो चीज बहुत शाइनी हो, बहुत शाइन दे रही हो। डार्क का मतलब तो अंधेरा होता है, जैसे दिन चमकीला तो नहीं होता है। दिन रोशनी की बात कर दी हमने, अंधेरा हो गया, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। डार्क मत करिएगा, डार्क गलत हो जाएगा। देखो आप लोगों की प्रॉब्लम वही आ रही है, जैसे हमने लिखा था लुक, सी, वॉच और व्यू में डिफरेंस था, इसी तरह आप किसी के भी मीनिंग की तरफ जाने की कोशिश करते हो। जबकि सिनोनिम एंटोनिम का मतलब है कि एक सुटेबल वर्ड चाहिए जो बिल्कुल उसको सूट करे, सिर्फ मीनिंग की तरफ नहीं, एक सुटेबल वर्ड भी देखा करें। ल्यूडिक्रेशियस का मतलब होता है किसी चीज को, किसी आवाज को दबाना, आवाज को कम करने की कोशिश करना। तो इसका जो प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग का बड़ा आसान वर्ड है, प्रोवोक करना, बहुत यूज करते हैं हम लोग इन चीजों को। तो हमारा जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? अनस्टडी हो जाएगा, अनस्टडी। सेकेंड लुमिनस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनस्टडी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जल्दी से, रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 3 रेडिकल, इसका आंसर देखिए सुपरफिशियल, स्लो, नैरो, सिंपल। सुपरफिशियल, स्लो, नैरो और सिंपल। देखिए रेडिकल का मतलब होता है किसी चीज में आगे बढ़ना, मूलभूत, कट्टरपंथी, जो स्टार्टिंग से शुरू करे, जो बिल्कुल बेसिक से लेके जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। स्लो हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं मैच कर रहा, नैरो भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, सिंपल भी बहनों बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो जब 3 मैच नहीं कर रहे तो फिर कौन सा सही हो जाएगा? सुपरफिशियल। चौथा वाला जो ए ऑप्शन दिया गया, फोर्थ अपना कैसा होगा? 3 गलत, चौथा अपने आप सही, और चौथा मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा जाकर के। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अमलगमेट। अमलगमेट ऑप्शन है मर्ज, स्प्लिट, कलेक्ट और सेपरेट। ये एक ऐसा वर्ड है, अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो, रेगुलर पढ़ते हो, तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। हर चीज़ के लिए ट्रिक्स नहीं बनाई जा सकती, और अगर आप मीनिंग्स याद ना करके ट्रिक्स याद करोगे तो आपको फिर बचे कैसे याद करने से? आपने मीनिंग याद ना करके ट्रिक्स याद कर डाली, तो इसका ऐसे वर्ड्स को बिल्कुल भी ट्रिकी वे में जाने की जरूरत नहीं। अमलगमेट का मतलब सीधा होता है इकट्ठा करना किसी
चीज को क्या करना, इकट्ठा करना। मर्ज का मतलब भी वही होता है, कलेक्ट का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना, और सेपरेट का मतलब भी होता है बिल्कुल सेपरेट करके अलग रख देना। तो जब तीन ऑप्शन एक जैसे हैं तो चौथा अपने आप सही हो गया, और वो सही आंसर क्या होगा, बी। कौन सा सही होगा, स्प्लिट, बी ऑप्शन सही होगा। एलिमिनेट भी करते रहिए, करिए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रोफेन। क्वेश्चन नंबर 5 प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। प्रोफेन का मतलब क्या होता है, अपवित्र। और देखिए किट्टन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, बिल्ली के बच्चे को कहेंगे। एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, बाइल जंगली को कहेंगे। तो जब तीन नहीं हुए तो चौथा कौन सा हो गया जाकर के, पियर्स बर्ड जो है वो सही है। तो फिफ्थ का जो आंसर है उसका एंटोनिम है वो आपका राइट एंटोनिम क्या हुआ जाकर के, ए। होप सो गाइस आपने इन क्वेश्चंस को फोकस किया होगा। और आज के जो ये हमने 10 क्वेश्चन कराए, 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम, वो उन स्टूडेंट्स के लिए थे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की जानकारी नहीं, जो CHSL का पहला एग्जाम दे रहे हैं और जो पहले से ही एग्जाम दे चुके हैं। उनके लिए जो हमने पहले वर्ड्स बताए वो इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो जानते हैं किसी वर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, उसके लिए उनके पहले वर्ड थे। और जो सेकंड सेशन हमने किया, जो क्वेश्चंस कराए, वो उन स्टूडेंट्स के लिए थे जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में अभी नहीं जानते कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते। दोनों लोगों के लिए सेशन हो गया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं टफ क्वेश्चन कराओ, कुछ कहते हैं बेसिक से चलो। तो हमने जो पहला सेशन किया वो उन स्टूडेंट्स के लिए किया जो कई CHSL के एग्जाम दे चुके हैं, और दूसरा सेशन जिसमें क्वेश्चन किया वो उनके लिए है जो फ्रेशर्स के लिए है। तो गाइस होप सो आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को, क्वेश्चंस के जवाब आप देते रहे, और जैसा भी रहा आप कमेंट्स करते रहिए और एनर्जी देते रहिए, हमें लाइक करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए, टफ, आसान, मॉडरेट, कैसा चाहिए उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ गाइस, आज जो बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी उसके लिए बार बार हम सॉरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी आप लोग भी तो टेक्निकल प्रॉब्लम अपनी लिए बैठे होते हो। कभी कोई कहता है फोन चार्ज नहीं था, कभी कोई कहता है सर दिख नहीं रहा था, तो कभी कभी इनकन्वीनियंस हो जाता है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। हमारा पल दो पल का साथ नहीं है, हम लोगों का हर पल का साथ है, और तब तक साथ रहेगा जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाओगे। और सिलेक्ट होने के बाद तो फिर सक्सेस के जब आप मुकाम पे होंगे तो शायद याद रखें या ना याद रखें। मैं संजीव राठौर आपको धन्यवाद देता हूं आज की क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही रखिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।